अस्सलामुअलैकुम टू ऑल द व्यूवर्स ऑफ मिक्स प्लेट चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑन क्लास 10th चैप्टर गेशियस एक्सचेंज। सो गेशियस एक्सचेंज का चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। आई विल मेक इंशाल्लाह इट क्लियर फॉर यू। सो आपका जो चैप्टर है गेशियस एक्सचेंज का, इसमें हम डिस्कस करेंगे आपके मेजर कॉन्सेप्ट्स। सो बिफोर गोइंग इनटू डिटेल हम इस टर्म को देख लेते हैं कि ये कि इटसेल्फ क्या कहती है। यानी कि हमारे पास टर्म गैसियस एक्सचेंज का मतलब ही यही है कि आपका किसी लेवल पर गैसेस एक्सचेंज हो रही हैं। हम इस चैप्टर में यही डिस्कस करेंगे कि ये गैसियस एक्सचेंज कौन से लेवल पर होती हैं, वो गैसेस कौन सी हैं, और ये एक्सचेंज का प्रोसेस क्यों नेसेसरी है, कहाँ कहाँ होता है। और उस एस्पेक्ट से ही जो मेजर कॉन्सेप्ट हैं उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और एट द एंड हम 10 ईयर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी डिस्कस करेंगे। सो हम अपने वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गैसियस एक्सचेंज कहाँ कहाँ हो सकता है। कहाँ होता है, फॉर सपोज अगर हम ऑर्गेनिजम्स वाइज बात करें तो सबसे पहले हमारे पास जो मेजर किंगडम्स हैं उनमें प्लांटिया और एनिमिलिया को अलग करें तो गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। ठीक है, आपके मेजर कॉन्सेप्ट्स में एक ये आ जाएगा। देन यू हैव अनदर कॉन्सेप्ट इन विच वी विल डिस्कस ऑन गैसियस एक्सचेंज इन एनिमल्स, देन इन मैन। एंड मैन के अंदर आपका एयर पैसेज वे आएगा एंड लंग्स आएंगे एंड मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, उसको हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल। और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि मैं आपको क्लियर कर सकूँ बाय गिविंग एग्जांपल्स एंड बाय गिविंग 3D एनिमेशंस। सो एंड एट लास्ट हमारे इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग है। सो गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट को अगर हम डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले तो व्हाट इज गैसियस एक्सचेंज। ये है आपकी जो मेजर गैसेस हैं, दैट इज योर कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, उसका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑर्गेनिज्म और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में ट्रांसफ़र होना। ठीक है, अब ये हो सकता है या तो डिफ्यूजन का प्रोसेस भी हो सकता है, और देयर आर मल्टीपल प्रोसेसेस। अब ये डिफ्यूजन के जरिए हो सकते हैं, यानी जनरल सरफेस से जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, मूवमेंट फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, यानी जहाँ उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम है वहाँ पर ऑब्वियसली वो गैस मूव करेगी। सो गैसियस एक्सचेंज की टर्म तो आपको क्लियर हो गई होगी कि ये गैसेस का ट्रांसफर है बिटवीन एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं ह्यूमन की, तो गैसियस एक्सचेंज ह्यूमन में हमारे पास जो मेजर गैस दैट इज सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड को हमने अपनी बॉडी से निकालना है। सो हम एक के बदले में दूसरी गैस लेंगे। तो हमारी नीड, हमारी नेसेसिटी क्या है, व्हाट वी नीड, हमें चाहिए ऑक्सीजन। तो इस पर्पज़ के लिए हम ऑक्सीजन लेंगे एंड कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सहेल करेंगे थ्रू आवर लंग्स। ठीक है, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो दो गैसेज हैं मेजर, वो ट्रांसफ़र हो रही हैं। इट्स मीन ऑक्सीजन इज गेटिंग इन, यानी हम ऑक्सीजन ले रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ इन एक्सेस इनसाइड आवर बॉडी, और उसकी हमें नीड भी नहीं है, वो एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज हो रही है, तो उसको हम एक्सहेल आउट करते हैं। तो ये जो आपके सामने इस वक्त पिक्चर है, पिक्चर 1, दैट इज शोइंग यूर इनसाइड। यानी अगर आप देखें तो लंग्स में आपके जो एयर सैक्स हैं, जिस लेवल पर ये गैसेस ट्रांसफ़र हो रही हैं, दैट आर योर एल्व्यूलाई। तो अगर आप इस पिक्चर को देखें तो ये एल्व्यूलाई की है, इट इज़ शोइंग कैपिलरीज। ठीक है, इसके इर्द गिर्द हैं। द वन विच इज़ ब्लू, इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में आपकी होती है कार्बन डाइऑक्साइड, एंड द वन विच इज़ रेड, उसमें होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो अब यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड कैरिंग है, वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी से लेकर आकर के एयर सैक्स में देगी, और एयर सैक्स से जो आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपका जाएगा टू योर बॉडी। सो क्योंकि हमारी नीड है तो ब्लड मीडियम है, वो उसको लेकर के जाएगा आपकी बॉडी में, और आपकी बॉडी से जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड जो आपकी बॉडी बनाती है जो एज अ बाय प्रोडक्ट, जो सेलुलर रिस्पायरेशन जो आपके सेलुलर लेवल पर होती है, जो एटीपी प्रोड्यूस करने के लिए हमारी प्रोसेस होता है, सो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। सो वो आपकी ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के लंग्स में आएगा और लंग्स उसको एक्सहेल कर देंगे। सो यहाँ पर हो गई आपका गैसियस एक्सचेंज, यानी ट्रांसफर ऑफ गैसेस हो गया। देन एग्जाम्पल हमने रखी। अब आपके मेजर कॉन्सेप्ट में पहले तो हम जस्ट गैसियस एक्सचेंज को क्लियर करने की कोशिश करेंगे, व्हाट ये टर्म इटसेल्फ क्या कहती है।
सो आप अगर देखें प्लांट में तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ये लीफ की पिक्चर है विच इज़ शोइंग क्रॉस सेक्शन। अगर आप उसको जूम इन करके देखें तो या फिर आप उसको माइक्रोस्कोपिकली आप कहें कि आप उसको ऐसा स्ट्रक्चर है क्योंकि स्ट्रोमेटा आपको ये नज़र आ रहा है, तो आप माइक्रोस्कोपिकली देखें तो आपको ये स्ट्रोमेटा स्ट्रक्चर नज़र आता है। यहाँ से ये रिस्पॉन्सिबल है बेसिकली आपकी ट्रांसफ़र करने का, गैसेस को ट्रांसफ़र करने के लिए। So what it is showing कि oxygen is giving out and carbon dioxide is taking in, because we know that कि photosynthesis में carbon dioxide यूज होती है। So plants के लिए carbon dioxide is necessary and oxygen is a byproduct, और वो अपने environment को oxygen देते हैं और हम वो oxygen inhale करते हैं। So बेसिकली ये टर्म एक्सप्लेन करनी थी। ये चैप्टर जो मेजर आपका चैप्टर का नेम है दैट इज गैसियस एक्सचेंज, ये एक्सप्लेन करना मकसद था। तो होप सो कि ये क्लियर हो चुका होगा। अब हम प्रोसीड करते हैं हमारा पहला कॉन्सेप्ट दैट इज गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। तो गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट की बात करें तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि देयर आर टू गैसेस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मतलब जो हमारी प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस और रिस्पिरेशन के लिए नीडेड होती हैं। सो हमने वो गैसेस डिस्कस कर लिया, यानी वो जो दो प्रोसेसेस हैं जिनमें गैसियस एक्सचेंज होता है, दोज आर योर फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पिरेशन। अब गैसेस के हमें पता चल गया कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, और प्रोसेसेस फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस आपका वो प्रोसेस है जिससे प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। सो लाइट की प्रेजेंस में सिंथेसिस ऑफ फूड इज फोटोसिंथेसिस बाय यूटिलाइजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इन दोनों को कंबाइन करें और आपके क्लोरोफिल और जो कि पार्ट लेता है फोटोसिंथेसिस में, एंड सनलाइट। जब सनलाइट जो है वो आपके क्लोरोफिल और सनलाइट ये दोनों मिलते हैं, सो दे विल फॉर्म अब प्रोडक्ट जिसको हम कहते हैं C6H12O6 दैट इज योर ग्लूकोज। सो इस प्रोसेस में आपके कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज होता है, ग्लूकोज सिंथेसाइज होता है। सो प्लांट अपना खाना खुद बनाता है। सो दिस इज आपके जो मेटाबॉलिज्म हो रहे हैं, यानी ये सब क्या है, दिस ऑल इज ये जो रिएक्शंस हो रहे हैं दिस इज अ मेटाबॉलिज्म। सो मेटाबॉलिज्म में भी आपकी फिर दो टर्म्स हैं, वन इज एनाबॉलिक एंड अदर इज कैटाबॉलिक। सो अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस की तो यहाँ पर चूँकि वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूटिलाइज करके आपका एक प्रोडक्ट बना रहा है C6H12O6, सो दिस इज एनाबॉलिक प्रोसेस, बनाने वाला प्रोसेस इज एनाबॉलिक। अब एट नाइट क्योंकि सनलाइट नहीं है सो फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती, सो एट नाइट रिस्पिरेशन होती है। सो रिस्पिरेशन में आपका जो ये प्रोडक्ट बनता है C6H12O6, ये ब्रेक डाउन होता है ताकि एनर्जी रिलीज हो और वो एनर्जी हम वो प्लांट यूटिलाइज कर सके। सो वो एनर्जी जब प्लांट यूटिलाइज करता है तो उस पर्पज़ के लिए उसको ब्रेक करना होता है। सो ब्रेकिंग वाला जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड कैटाबॉलिक। सो फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन का डिफरेंस भी यहाँ पर कवर हो रहा है हमारा आपके चैप्टर में ही है। सो डे टाइम में आपका फोटोसिंथेसिस एंड एट नाइट रिस्पिरेशन। सो वन इज एनाबॉलिक, अदर इज कैटाबॉलिक। वन इज यानी फोटोसिंथेसिस synthesize food from simple substances, carbon dioxide and water, or in the presence of light and chlorophyll, while in case of respiration वो food break down हो रहा है, इसमें light energy आपको चाहिए photosynthesis में, while in case of respiration there is no need of light energy. Finally, it is occurring in plant only. Fine, photosynthesis, while respiration occurs in every organism ताकि energy release हो। ठीक है। In photosynthesis we are using carbon dioxide gas, while in respiration it is using oxygen gas and it is giving out carbon dioxide. And here in photosynthesis it is using carbon dioxide and giving out oxygen in the environment, external environment. Fine, organism to its external environment transfer हो रहा है gases का, ठीक है। And it releases oxygen while it for respiration releases carbon dioxide.
ये बेसिक डिफरेंसेस हैं जो इसके कवर हो चुके हैं हमारे, ठीक है। एंड फाइनली इट इज़ डिफरेंसेस हमने डिस्कस कर लिए। अब ज़रा बात करते हैं कि अब ये गैसियस एक्सचेंज होती कौन से एरिया में है प्लांट के। सो हमारे पास गैसियस एक्सचेंज होती है थ्रू स्टोमेटा। अब स्टोमेटा क्या है? ये एक स्मॉल माइन्यूट ओपनिंग है ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, ठीक है। इसके ज़रिए आपका गैसियस एक्सचेंज हो रहा होता है। तो इससे गैसियस एक्सचेंज गैसेस भी ट्रांसफ़र होते हैं और उसके अलावा ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस भी होता है। एंड प्लस यहाँ पर हमने जो डिस्कस किया है दैट इज़ अ टाइप ऑफ रिस्पायरेशन विच इज़ यूजिंग ऑक्सीजन, सो इट इज़ एनएरोबिक। एनएरोबिक के अपोजिट एक टर्म होती है दैट इज़ एरोबिक। एरोबिक के अपोजिट एक टर्म होती है दैट इज़ एनएरोबिक। और एनएरोबिक के बारे में आप मुझे सर्च करके कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि व्हाट इज़ एनएरोबिक टाइप ऑफ रिस्पायरेशन। फाइन। आपका चैप्टर यहाँ तक जो मेजर कॉन्सेप्ट है वो कवर हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्टोमेटा के बारे में, और स्टोमेटा को इन डिटेल थोड़ा डिस्कस करेंगे, उसका स्ट्रक्चर वगैरह और उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।